जब तक अमित शाह साहब होम मिनिस्टर रहेंगे तो आतंकवादियों के हौसले बुलंद रहेंगे। पार्लियामेंट को अगर खतरा हो सकता है तो देश में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। अमित शाह साहब को इतनी सी भी लज्जा, शर्म या एहसास हो कि वो किस पद पर बैठे हैं तो उन्हें आज कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके लिए बहुत कड़े कदम उठा के बहुत हैवी पनिशमेंट अमित शाह साहब को मिलनी चाहिए। ये कौन सा खुशी का दिन है जिस दिन भारत की संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हुई है? ये लोग हैं जो देश की सुरक्षा के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। ये लोगों को कुछ फर्क पड़ता है देश की सुरक्षा से? ये है इनका कैरेक्टर जो सारे टेलीविजन के ऊपर आपको मिलते हैं रोज। तो एनआईए को सबसे पहले एफआईआर दर्ज करके ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब को अरेस्ट करना चाहिए। कि इसको किसी भी और तरीके से देखना इस देश की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा अपराध होगा। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी माननीय होम मिनिस्टर साहब की होती है और इस समय होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह साहब। और ये देश की आंतरिक सुरक्षा किस जगह की सुरक्षा में चूक हुई है? अगर हम इसे चूक भी मान लें, मैं आपको बताऊंगा कि ये चूक किस प्रकार से नहीं लगती है, लेकिन और वो उससे भी ज्यादा सीरियस बात है अगर वैसा है तो। चूक किस प्रकार से? सबसे बड़ी चूक है आज दिन क्या है? आज दिन है 13 दिसंबर। आज ही के दिन 2001 में हमारे देश के ऊपर, देश की संसद के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। इतने हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए थे संसद की रक्षा करते हुए। आज वही दिन है, आज उसी दिन की एनिवर्सरी है। आज के दिन वहां पे सुरक्षा सबसे मजबूत होनी चाहिए थी। एक तो पार्लियामेंट की सुरक्षा देश के सभी जगहों से ज्यादा मजबूत होती ही है, 2001 के बाद तो सबसे ज्यादा होती है, और आज के दिन तो सुपर मजबूत होती है क्योंकि आज 13 दिसंबर है। आज ही के दिन पार्लियामेंट पे हमला हुआ था 2001 में। इसके आगे चलते हैं और उस वक्त, उस समय पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर के शहीदों को, 2001 के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। यानी कि संसद और संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी, मेरे मोदी जी से कितना भी विरोध हो, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का हर एक नागरिक मेरे समेत इस बात की जिम्मेदारी उठाता है कि उनकी सुरक्षा रहे। हम लोगों के दिल पे एकदम बर्छी चल गई जब यह पता लगा कि प्रधानमंत्री जी भी उस समय सुरक्षा, वो उस समय पार्लियामेंट में थे जिसके आसपास ये इतनी बड़ी घटना हुई है। तो ये आप समझ सकते हैं कि मोदी जी, जिन्हें हम बिल्कुल नापसंद करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई जब हमने ये सुना कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है। तो कहा जा उसके आगे कहा जा रहा है देश तो सुरक्षित हाथों में है, फिर संसद में हमला हो रहा है। मैं वही बता रहा हूं, हम अब उसके भी आगे चलते हैं। देश के 100 सांसद उस वक्त अंदर थे। देश के पार्लियामेंट के वेल में अंदर घुस गए लोग। पूरी दुनिया के आतंकवादी ये देख रहे होंगे कि अमित शाह साहब जब होम मिनिस्टर हैं देश के, तो पार्लियामेंट के अंदर इतना आसान है घुसना इस प्रकार की सामग्री लेकर भी। ये पूरी दुनिया के आतंकवादियों ने देखी है। जब तक अमित शाह साहब होम मिनिस्टर रहेंगे तो आतंकवादियों के हौसले बुलंद रहेंगे। पार्लियामेंट को अगर खतरा हो सकता है तो देश में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। अमित शाह साहब को इतनी सी भी लज्जा, शर्म या एहसास हो कि वो किस पद पर बैठे हैं तो उन्हें आज कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मुझे शक है कि वो इस्तीफा देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूं। 26/11/2008 जब पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने मुंबई पे हमला किया था, तब उस समय थे शिवराज पाटिल साहब देश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। 4 दिन बाद 30 नवंबर 2008 को उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि हालांकि मेरी कोई डायरेक्ट गलती नहीं है, मेरी सरकार की डायरेक्ट गलती नहीं है, लेकिन मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मैं नैतिक जिम्मेदारी लेके कि ये मेरा फेलियर है क्योंकि मैं देश की सुरक्षा का इंचार्ज हूं, मैं होम मिनिस्टर हूं, मैं इस्तीफा देता हूं।
उस समय की सरकार, प्रधानमंत्री ने उनका इस्तीफा मंजूर किया था, जबकि पाटिल साहब कांग्रेस के इतने बड़े वरिष्ठ नेता थे। तो क्या लगता है कि अमित शाह इस्तीफा देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है इस्तीफा का दौर खत्म हो चुका है अब? हाँ, रेल दुर्घटना होती थी तो शास्त्री जी इस्तीफा देते थे। अब तो बेशर्मी का दौर शायद शुरू हो गया। अब कोई शर्म नाम की, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज बची नहीं है। फिर इस्तीफों का दौर तो खत्म ही हो चुका है ना। अब नैतिकता का दौर खत्म हो चुका है, अब देशभक्ति का दौर खत्म हो चुका है, अब संविधान का दौर खत्म होने की कोशिश की जा रही है, अब देश की सुरक्षा का दौर खत्म हो चुका है, चाइना को रोकने का दौर खत्म हो चुका है, पाकिस्तान से जो आतंकी कश्मीर में घुस रहे हैं उनको रोकने का समय खत्म हो चुका है, अब भ्रष्टाचार रोकने का समय खत्म हो चुका है, अब बेरोजगारी कम करने का समय खत्म हो चुका है, अब दाम घटाने का, कितने चीजों का दौर खत्म हो चुका है। इसीलिए ये बेशर्मी का दौर है। लेकिन देश की जनता से हम आह्वान करते हैं कि इतनी बड़ी बेशर्मी भी हम लोगों को अलाउ नहीं करनी चाहिए। जब तक अमित शाह साहब देश के होम मिनिस्टर हैं, ये कलंक हमें धोने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अमित शाह साहब का इस्तीफा लेना ही चाहिए। उनको खुद तो शर्म नहीं है, लेकिन देश की जनता को उनको शर्मिंदा करना चाहिए। भाजपा वाले की उतना नुकसानदायक नहीं था ये गैस जो भी था, और स्पीकर का भी यही बयान आ चुका है कि उतना भयानक नहीं था। ये एएनआई में मैंने भी पढ़ा है बयान। तो स्पीकर साहब भी तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर रहे हैं ना, पहले आरएसएस के मेंबर रहे हैं। तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, देश की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक इससे पहले कभी नहीं हुई। 26/11 की चूक भी इससे बहुत छोटी है। संसद के ऊपर हमला एक बार पहले भी हो चुका है, इसी दिन हो चुका है, 13 दिसंबर को ही हुआ था। आज के दिन सबसे ज्यादा चाक चौंध इशू करने वाला तो भाजपा का नेता है वो। मैं उसकी तरफ आता हूं कि ये सुरक्षा में चूक है या ये साजिश का हिस्सा है किसी। इसकी भी एक ही तरीका है। मैं क्योंकि लॉयर हूं, मैं साइंटिफिक और लॉजिकल बात ही करता हूं और कर सकता हूं। इसका पता करने का तरीका एक ही है, जो शायद अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई खबर मेरे पास नहीं आई है। आप लोगों ने जो बात बताई कि ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के पास बनवाने पर, उनके द्वारा इशू हुए पास पर ये लोग अंदर गए, तो एनआईए को सबसे पहले एफआईआर दर्ज करके ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब को अरेस्ट करना चाहिए और कड़ी से कड़ी पूछताछ करके ये पूछना चाहिए कि वो इस साजिश में क्या क्या जानते हैं, कैसे। क्योंकि पार्लियामेंट में एंट्री कराने का पास, जब पार्लियामेंट चल रही है, आपको पता है क्या गारंटी लेता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2001 के बाद खास तौर पे और उससे भी पहले, कि ये व्यक्ति जिनको मैं पार्लियामेंट के अंदर ले जाने के लिए पास बनवा रहा हूं, जिनका, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण और क्लोज निकट जानकारी रखता हूं मैं इनके बारे में। मैं इनके बारे में गारंटी लेता हूं कि ये शरीफ लोग हैं, ये कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। ये होता है पार्लियामेंट में पास इशू करने का मतलब। तो एनआईए को ये पूछताछ करनी चाहिए कि ये लोग आपने क्यों अंदर भिजवाए। तो क्या लगता है बीजेपी नेता गिरफ्तार होंगे, एफआईआर होगी? मैं आपको बता रहा हूं ना, नहीं होगी तो ये इस बात का और सबूत है कि होम मिनिस्टर साहब की कुछ ना कुछ इसमें कोई ना कोई प्लानिंग है। अरेस्ट होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? ये पास उन्होंने ही दिया है ना, और ये पास के बाद ये दुर्घटना भी हुई है ना, तो क्या उनको अरेस्ट नहीं होना चाहिए? अरे देश क्या मजबूत हाथों में है, 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री का। उन्हीं प्रधानमंत्री के 56 इंच का है या नहीं है मुझे नहीं पता। उन्हीं प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को खतरा आ गया था, इसीलिए तो हम सबसे ज्यादा परेशान है। उसी पार्लियामेंट को खतरा आ गया था जो अभी कितने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी ने बनाई है। अब किन धाराओं में जो है इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहले यूएपीए का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब 2001 में पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, तो जब सुरक्षा में चूक हुई थी और हमला हुआ था, तब टाडा का केस दर्ज हुआ था। आज टाडा का जो दूसरा रूप है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, जिसमें सैकड़ों बेगुनाह लोग बंद हैं। ये तो इतना बड़ा गुनाह है, उसके बावजूद भी अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यही चीज जो है ये लोगों के मन में और खास तौर पे हम जैसे लोगों के मन में शक पैदा करती है कि कुछ और चीज है, कुछ और चीज छुपाई जा रही है, कुछ चीज ऐसी है जो बताई नहीं जा रही। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, अमित शाह कहते हैं कि पीओके हम ले लेंगे, वहां तक घुस के मारेंगे, और पार्लियामेंट में ये हमला हो जाता है। देखिए, जबान के अलावा
और झूठी जबान के अलावा आरएसएस और बीजेपी के पास कुछ भी है? कुछ भी है? 1 इंच तक नहीं गई जहां 2000 किलोमीटर चाइना छीन लिया हमसे। और प्रधानमंत्री जी देश की आंखों में आंखें डाल के ये बोलते हैं कि 1 इंच कोई अंदर नहीं आया। तो ऐसे लोगों से आप क्या भरोसा रखते हैं? इनका काम सिर्फ अडानी जी, अंबानी जी और ऐसे लोगों के साथ मिलकर देश को लूटना है। इनका दूसरा कोई काम नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इनके खिलाफ, ये अमित शाह साहब के खिलाफ, इस चीज को किसी भी हालत में, किसी भी चीज कीमत पे जाने नहीं देना चाहिए। इतनी बड़ी कोताही, इतनी बड़ी गलती या इतनी बड़ी साजिश के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ देश के होम मिनिस्टर ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वही इस चीज के इंचार्ज यानी कि बॉस है। सर, एज ए लॉयर आप क्या मानते हैं कि ये सिक्योरिटी चूक है या कि साजिश है? देखिए, एज ए लॉयर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगनी चाहिए। मैंने आपको तथ्य बताए हैं। तथ्य ये कहते हैं, ये इतने स्ट्रांग तथ्य हैं कि इन लाइंस पर जो मैंने बताई है बहुत गहन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अमित शाह साहब ही एनआईए के ऊपर भी दबाव डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूरी भारत देश की जनता को समय समय पर रेगुलर बेसिस पे पूरी इंफॉर्मेशन भी दी जानी चाहिए, ताकि उन आतंकवादियों के हौसले पस्त हों जो आज इस घटना को देखकर बहुत इस तरीके से उनके मन में लालच आ रहा होगा कि पार्लियामेंट में घुसना तो इतना आसान हो गया। इसके लिए बहुत कड़े कदम उठा के बहुत हैवी पनिशमेंट अमित शाह साहब को मिलनी चाहिए। वीडियो आप दिखा रहे थे जी, मैं वीडियो, देखिए साजिश जो मैं कह रहा हूं ना, वो मैं क्यों कह रहा हूं कि जो क्रिमिनल मीडिया जिसे मैं बोलता हूं, जो अमित शाह जी और मोदी जी के बहुत ही प्रिय जर्नलिस्ट हैं, उनकी मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको कि उस समय जब ये इतना बड़ा हादसा देश के साथ हो रहा था तो वो कितने खुश थे। और वैसा ही कैनिस्टर जो अंदर था उनके पास पार्लियामेंट के परिसर के अंदर आ गया था, और उसके लिए वो कितनी हंसी ठिठोली कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा उनका बहुत बड़ा खुशी का उपलक्ष्य आ गया था, क्या चीज की वो जश्न मना रहे थे। आप लोग और आपके दर्शक सारे देखिए, तो देखिए क्या हो रहा है देश में। सुनिए इनकी हंसी और देखिए वो कैनिस्टर। ये कौन सा खुशी का दिन है जिस दिन भारत की संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हुई है? कह रहे हैं ब्रेकिंग का मामला है, तो जिसकी वजह से ब्रेकिंग, इन लोगों को भी अरेस्ट करके कि तुम्हारे पास ये कैनिस्टर उस जैसे मिलता जुलता कैसे आया और तुम किस बात की खुशी मना रहे हो। ये लोग हैं जो देश की सुरक्षा के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। ये लोगों को कुछ फर्क पड़ता है देश की सुरक्षा से? ये है इनका कैरेक्टर जो सारे टेलीविजन के ऊपर आपको मिलते हैं रोज। ये है इनका असली कैरेक्टर। इस दिन 13 दिसंबर के दिन किस बात का जश्न मना रहे हैं ये लोग? देखिए कितनी खुशी हो रही है इन्हें, किस बात की खुशी है। क्या होगी इन लोगों के खिलाफ? मैं यही कह रहा हूं ना कि ये है मुद्दे। कह रहे हैं हम देश तक खबर पहुंचाते हैं, ब्रेकिंग पहुंचानी है, ये कैसे हमला हुआ दिखाने को। तो ये खुश किस बात के लिए, हंस किस बात के लिए रहे हैं? ये कौन सा, ये खुशी किस बात की मना रहे हैं? क्या जश्न मना रहे हैं? ये सवाल उठता है। आज के दिन ये बिहेवियर होना चाहिए जर्नलिस्ट का जो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बताता है। ये है उनके असली चाल चरित्र और चेहरा। ये देशद्रोही हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। ये लोग हैं जो पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर, जो आरएसएस और बीजेपी के दूसरे लोग पाकिस्तान और चाइना से मिलकर देश को कमजोर कर रहे हैं। ये उस साजिश का हिस्सा हैं। ये उस इकोसिस्टम के, देश के गद्दारों के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं ये जर्नलिस्ट साहब।